नमस्कार, स्वागत है आपका सुप्रभात यूपी के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे। आज वो फिर से लखनऊ आएंगे। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी करीब 60,000 करोड़ की निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है। पीएम मोदी यहां से 81 निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आज जिन निवेश परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी वो प्रदेश के 25 जिलों में स्थापित होंगी। इनमें आधे से ज्यादा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगी और इस पूरे निवेश का 2/3 हिस्सा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से संबंधित होगा। इनके पूरा होने पर सूबे के करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो प्रधानमंत्री एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में, और ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश उनके एजेंडे में कितना ऊपर है, बल्कि सबसे ऊपर है। इस महीने में वो कई बार आ चुके हैं, जुलाई के महीने में, और आज फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होंगे और फिर दोपहर 2 बजे करीब दिल्ली वापस रवाना हो जाएंगे। तो बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका वो शिलान्यास करेंगे। कई योजनाओं का, निवेश योजनाओं का शुभारंभ करेंगे कई कंपनियों की, और उसके बाद ये सब कार्यक्रम संपन्न करने के बाद दोपहर में करीब 2 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज एक बार फिर से लखनऊ में पीएम मोदी। पूरे निवेश का 2/3 हिस्सा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों से संबंधित होगा जो निवेश होना है, और इनके पूरा होने पर सूबे के करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा अनुमान है। तो निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, और जो निवेश परियोजनाएं हैं वो कंपनियों की निवेश परियोजनाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हैं तो उनके यहां पर निवेश से उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवकों के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे। पिछले 1 महीने के दौरान प्रधानमंत्री का यूपी दौरा 7वां होगा। लखनऊ में अपने इस दौरे में वो 60,000 करोड़ के निवेश का शुभारंभ करेंगे। ये निवेश उस समय किए गए थे जब इन्वेस्टर समिट किया गया था। उस समय उद्योगपतियों ने अपने अपने निवेश की घोषणा की थी। 60,000 करोड़ के निवेश में 21,000 करोड़ निवेश, जो बड़ा निवेश है, वो होगा अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, पेटीएम और इन्फोसिस की तरफ से। कैमरामैन राजेश के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिन के लखनऊ दौरे के पहले दिन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। मौका था केंद्र सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की 3री वर्षगांठ का। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में देश के शहरों के विकास से जुड़ी प्रदर्शनी देखी और शहरों में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। यहां पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी, अमृत और पीएम आवास योजना की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने वहां पर 3,876 करोड़ की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर यूपी की जनता को एक बड़ी सौगात दी। वहीं अलग अलग राज्यों से आई प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं को उनके आवास की चाबी सौंपकर उनके और अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले देश के पुणे, इंदौर, हैदराबाद और भोपाल जैसे शहरों के मेयरों को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,111 लाभार्थियों को धनराशि ट्रांसफर कर 3,876 करोड़ की लागत से जुड़ी अमृत, स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना की 99 परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया। देश के 100 शहरों के मेयर्स के साथ साथ 1400 से ज्यादा मेहमानों को उन्होंने संबोधित किया। अमृत, स्मार्ट सिटी व प्रधानमंत्री आवास योजना की 3री वर्षगांठ पर राजधानी लखनऊ पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 3800 करोड़ की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर यूपी की जनता को एक बड़ी सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां आने वाले दिनों में यूपी के कई शहरों को तेजी से हाईटेक किए जाने का दावा किया, वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा व कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कैमरामैन राजेश के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। आज के इस दौरे के क्या मतलब हैं, आज के इस दौरे को लेकर कितना उत्साह है लखनऊ बीजेपी में, सरकार की क्या तैयारियां हैं, ये सब बताने के लिए हमारी सहयोगी रंजना इस वक्त लखनऊ से
सीधा कनेक्ट है। रंजना, कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे, लगातार यूपी में है, जाहिर सी बात है बीजेपी कैडर का मोराल बहुत ऊपर होगा इस वक्त। कोई नहीं, जल्दी बुला लिया। देखिए राजेंद्र देव, जो आज की शुभारंभ है निवेश जो योजनाएं हैं उनकी, उसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी है। पिछली 2 सरकारों ने सपा और बसपा के कार्यकाल में जो निवेश किए थे वो बसपा के कार्यकाल में लगभग 58,000 करोड़ का निवेश था और सपा के कार्यकाल में लगभग 50,000 करोड़ का निवेश था। अगर हम देखें पहला निवेशी जो बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार, उसके तरफ से अगर जो निवेशक आए हैं और निवेश की आज शुभारंभ करेंगे वो 60,000 करोड़ की जो घोषणाएं हैं। यानी कि कहीं न कहीं जो पिछली 2 सरकारों का आंकड़ा था वो पहली ही बार में बीजेपी की जो सरकार है, योगी सरकार, उससे आगे निकल गई है। ये मैसेज देने की सरकार की कोशिश रहेगी। आज के जो शुभारंभ करेंगे, 81 परियोजनाओं के शुभारंभ जब करेंगे तो ये मैसेज देने की सरकार की कोशिश रहेगी और वो खुद मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे कि किस तरह से निवेशक जो दावा करते हैं वो कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, यूपी में जो स्थितियां बनी है बिजनेस के लिए वो बहुत बेहतर बनी है, तो उसके लिए प्रमाण है कि जो 60,000 करोड़ का निवेश के आज वो परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे तो उसके लिए प्रमाण की तरह से होगा। और 2019 का जब चुनाव आएगा उसमें यह संदेश दिया जाएगा कि किस तरह से सपा बसपा के कार्यकाल में जितने निवेश हुए उससे अधिक निवेश पहली ही बार में बीजेपी की सरकार ने किया। तो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है और आज यह शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फरवरी में एमओयू साइन हुए थे। उस एमओयू में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो अंबानी ग्रुप था, रिलायंस जियो इन्फोटेक की तरफ से 10,000 करोड़ की घोषणाएं थी, वो आज शुरुआत हो जाएगी उसकी योजना की। अडानी ग्रुप की तरफ से 5,000 करोड़ का निवेश की बात थी, वो भी आज शुरू होगी। टाटा कंसल्टेंसी की 2300 करोड़ की थी, वो भी शुरुआत हो जाएगी। इन्फोसिस की थी, पेटीएम की थी। इस तरह से जो तमाम निवेशक हैं उनके परियोजनाओं की आज शुरुआत हो जाएगी और यूपी सरकार ये मैसेज देने की कोशिश करेगी किस तरह का माहौल बनाए, क्योंकि फैसिलिटी जो दी गई है इन कंपनियों को सरकार ने, वो क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जो करती है सरकार, उसके लिए भी एक संदेश होगा। जी राजेंद्र। ठीक है, बिल्कुल उसके लिए भी संदेश होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रंजना, आपने बताया कि पिछली सरकारों से ज्यादा का निवेश एक बार में ही हो रहा है, तो इसको भी एक चुनावी मुद्दा बना सकती है बीजेपी, उसकी भी तैयारी होगी। यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजधानी लखनऊ में है रंजना, अब तक वो उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में रहे हैं, गोरखपुर में रहे हैं, मगहर में रहे हैं, वाराणसी में रहे हैं, और यहाँ पर लखनऊ चूंकि राजधानी है, यहाँ पर बीजेपी का भी प्रदेश हेडक्वार्टर्स है, तो बीजेपी कैडर किस तरह से देखता है, वो कैसे सोचता है, वो क्या इससे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, बीजेपी के लिए एक मोटिवेटिव है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी है उसके लिए प्रधानमंत्री का कोई भी संबोधन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, एक मोटिवेशन देता है। क्योंकि जो जब प्रधानमंत्री खुद मंच से जब ये बात बोलते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और वो जनता के बीच इस बात को लेकर जाते हैं कि हाँ, उस बातों में जो प्रतिबद्धता दिखती है उसको लेकर के वो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और वो जनता के बीच जाते हैं कि हमारी सरकार ने ये योजनाएं आपके लिए लाई है। इतने लोगों का, जैसे इस बार जो 60,000 करोड़ की निवेश की बात की जा रही है, उसके परियोजनाओं की बात की जा रही है, उससे कहा जा रहा है कि 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो 2 लाख लोगों को रोजगार, जब प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ते थे 2014 में, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब वो कहते थे हम रोजगार देंगे। उस रोजगार की बात अब यहां से निकलेगी कि 2 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, आज के निवेश से मिलेगा। और ये बात उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जमीन पे ले जाएंगे, वो लोगों के बीच ले जाएंगे और इस चीज को बताएंगे कि किस तरह से जो काम कर रही है बीजेपी सरकार और आगे भी किस तरह से काम करेगी। तो जो प्रधानमंत्री का संदेश होगा, जो प्रधानमंत्री से की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जमीन पे जाना है। और इसके लिए अलग से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें यही मैसेज होता है, यही संदेश होता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, डेवलपमेंट एजेंडा रखिए सामने और उसको लेकर के आप जाइए कि किस किस तरह से काम हो रहा है। जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना है, सौभाग्यम योजना है जो बिजली से जुड़ी हुई है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो जनहित की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को, और जो इस तरह से जो निवेशकों की योजनाएं हैं, इनको अलग से शुभारंभ करके उनसे उनको जनहित में जो सुविधाएं मिलेगी उसको भी ले जाना है और जो रोजगार मिलेंगे वो उसको भी ले जाना। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है इस प्रोग्राम से। प्रधानमंत्री का राजधानी है क्योंकि लखनऊ से जो मैसेज जाएगा वो पूरे प्रदेश में जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं का मनोबल इससे काफी बढ़ रहा है प्रधानमंत्री के इस तरह के आयोजनों से, जो खुद वो संदेश देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद रंजना, प्रधानमंत्री के इस दौरे के महत्वपूर्ण बिंदु बताने के लिए और ये बताने के लिए कि इसका राजनीतिक संदेश क्या
जा सकता है या वो देने की कोशिश करेंगे और उनके कार्यकर्ता उनकी कौन सी बातें लोगों तक पहुंचाएंगे। तो 7वीं बार उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ दौरा। आज उनका 60,000 करोड़ की कंपनियों की निवेश योजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रिलायंस जियो इन्फोकॉम की 10,000 करोड़ की योजना, इंफोसिस की 5,000 करोड़ की, टीसीएस की 2,300 करोड़ की, अडानी पावर की 2,500 करोड़ की, पेटीएम की 3,500 करोड़ की। ये निवेश योजनाएं हैं जिनका आज प्रधानमंत्री लखनऊ में शुभारंभ करेंगे।